अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक एक नए स्टाइल में। जी, क्या ज़रूरत पड़ी और क्या वजह बनी, ये तो मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा। इस वक़्त आप मुझे 3 मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर सुन पा रहे हैं। नंबर 1 फ़ेसबुक, नंबर 2 यूट्यूब आवाज़े हक ऑफ़िशियल चैनल और नंबर 3 हमारा नया चैनल है आवाज़े हक लाइव। मैं मुख्तसरन लेके आपको चलूँगा इब्तदाई बात के तौर पर और उसके बाद आवाज़े हक ऑफ़िशियल के ऊपर ये सेशन ख़त्म हो जाएगा और सारी की सारी ट्रैफ़िक जो है वो शिफ्ट हो जानी चाहिए आवाज़े हक लाइव के ऊपर। तो अगर आप अभी आवाज़े हक लाइव के ऊपर आ जाएँ तो वेरी गुड, अदरवाइज़ यहाँ सेशन क्लोज़ होगा, वहाँ स्ट्रीम चलती रहेगी ऐसे ही ऐसे ही। ठीक है? तो आप अभी पहुँचना चाहते हैं तो अभी पहुँच सकते हैं। देखें, शेख सादी ने कहा था कि गुलस्त सादी व दर चश्म दुश्मना खारस्त, कि है तो हम फूल, बड़े नर्मो मुलायम, हैं जी? खूबसूरत, रंग-बिरंग, खुशबू, हाथ में पकड़ें तो दिल को सुकून मिले, मगर चुभते हैं दिल-ए यज़्दां में कांटे की तरह। मगर हम जो बात कर रहे हैं, वो बात कई लोगों को खटक रही है, तो खटकती रहे, साडे कांगरू नूं ठंडा खटकती रहे, हमारा क्या लेना-देना? अब तुम्हें नहीं पसंद आती तो हम क्या करें? हमने आपसे पूछ के करना है। ये मैं अपने उन दोस्तों को कह रहा हूँ जिनको पसंद नहीं आ रही। हाँ, और बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हाँ जी, कोई जंग लग जाए, कोई बम गिर जाए, कोई ज़लज़ले आ जाएँ, कोई तूफ़ान आ जाएँ, तो ये जनाब चैनल तो हम बंद कराएँ किसी तरीके से। तो नंबर 1, नंबर 2 फिर बड़े लोगों ने ईमेल्स भी की, सूत्रों के अनुसार भी पता चल रहा था कि हो सकता है कुछ मामला ये करने की कोशिश करें। तो हमने उससे बेहतर समझा कि बड़े लोगों ने मशवरा भी दिया, गो कि मैं बड़ा सुस्त हूँ इस मामले में। मशवरा तो बहुत पहले चल रहा था, मगर मैं बड़ा सुस्त हूँ। तो सुस्ती करते-करते अब इस जगह पे पहुँचे हैं कि दोस्तों ने जब पुश किया तो हमने कहा चलो ठीक है फिर। और अल्लाह जज़ाए खैर दे उन भाइयों को जिन्होंने लोगो बना दिया, मुझे तो भई अलिफ बे नहीं आती चीज़ों की। सोशल मीडिया से मैं ऐसे ही फरार होता था कि जैसे जो है ना वो बच्चे भाग जाते हैं, डर के। तो ऐसा सोशल मीडिया मैं यूज़ नहीं करता था। मगर अब जब ज़रूरत पड़ी दीन-ए इस्लाम पर उठने वाले एतराज़ात और इन प्रोपेगेंडा जो मशीनरी है, इसको फेस करने के लिए, तो हमें बहुत सी चीज़ों को सीखना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। तो ये मैं ऐलान कर देता हूँ कि अब से जितनी लाइव स्ट्रीम्स हुआ करेंगी, लाइव स्ट्रीम्स जो एवरी वीक होती है या ट्वाइस अ वीक होती है, वो आवाज़े हक लाइव पर होंगी, जिस पर आप अभी मुझे सुन भी रहे हैं और जहां आवाज़े हक ऑफिशियल खत्म होने के बाद आप लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो उस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। मॉड्स मैंने कुछ इधर भी बनाए हैं, उधर भी हैं। तो आज जो इधर वाले मॉड्स हैं, वो तो रिलैक्स हो जाएंगे, आवाज़े हक ऑफिशियल वाले। तो आवाज़े हक लाइव के ऊपर फिर मैं मॉड्स वगैरह बना दूंगा, जैसे-जैसे मुझे कोई कमेंट नज़र आता रहेगा, तो मैं जो हमारे मॉडरेटर्स हैं, उनको मैं अपडेट करता रहूँगा। अच्छा, तो लाइव स्ट्रीम्स चली जाएँगी इधर और शॉर्ट वीडियोज़ या जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं या कुछ क्लिप्स हैं इम्पोर्टेंट, वो इधर आना शुरू हो जाएँगे। उसमें फिर मैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, कोई करंट अफेयर्स हैं, इसके अलावा कुछ साइंटिफिक चीज़ें हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लाइव के अंदर भी होंगी, वहाँ भी होती रहेंगी। तो टॉपिक्स जो हैं थोड़े-से हम डिवाइड करेंगे चीज़ों के अंदर। तो ये इब्तिदाई बात थी। तो दोस्तों देर किस बात की है? जो लोग आवाज़े हक ऑफिशियल पे मुझे देख रहे हैं, फौरन से आवाज़े हक लाइव चैनल के ऊपर आ जाएँ, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइव सेशन आपको देखने को मिला करेगा। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो लाइव सेशन है, इसमें हम हफ्ते में 1 या 15 दिन में 1 मुस्लिम्स के लिए भी स्पेशल एक सेशन रखा करेंगे। तो इस तरह के कुछ प्लान्स हैं, लेट्स सी क्या बनता है। इसी चीज़ के साथ जनाब हम आपको एक खूबसूरत सा मैसेज देते हैं मेरी एक्स की तरफ से कि आवाज़े हक लाइव को भी आपने उसी, वरना ये बंदा आपका भी मैंने प्लीज आपके गाइस हवाले कर लाइक देना। एंड शेयर ये करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने में शेयरिंग तो करो ना प्लीज करो ना। माय गॉड कितने गंदे लोग हो तुसी। तो चलें जी, चलते हैं हमारे उस टॉपिक के ऊपर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 4 है, तो आवाज़े हक ऑफिशियल पे हम इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। जो लोग बाद में भी देखेंगे उनको पता चल जाएगा, इसलिए मैं इस चैनल के ऊपर 5 मिनट का एक छोटी-सी लाइव जो ट्रांसमिशन है वो करना चाहता था। यहाँ पर इसको हम एंड कर रहे हैं। आ जाएँ आवाज़े हक लाइव के ऊपर। जो आवाज़े हक लाइव के ऊपर है वो वही रहें, आपके साथ चलता रहेगा। बस मैं आवाज़े हक ऑफिशियल पे इस स्ट्रीम को एंड कर रहा हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी।
ठीक है जी। अच्छा ले दोस्तों, इस वक्त आप मुझे सुन पा रहे हैं आवाज़े हक लाइव के ऊपर, और आवाज़े हक ऑफिशियल जो है उसको हमने स्ट्रीम को एंड कर दिया। ठीक है, हमारा मुद्दा क्या चल रहा था, हमारी बात चल क्या रही थी? वो बात चल रही थी अंडरस्टैंडिंग वेदास के हवाले से। आपको पता होगा कि हम एक चैप्टर लेके चल रहे हैं, जिसका आज एक सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसका आज चौथा चैप्टर है। तो चौथा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग वेदास में, और उस चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रडिक्शंस इन वेदास। वेदास में कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे हैं, इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हुए कोशिश करेंगे ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाएं जिससे हम एक चीज से दो चीजें समझ सकें। ये समझना बड़ा जरूरी है। आपको पता है, हर दफा की तरह हम चूंकि शास्त्रों पर बात करेंगे, तो मैंने ये इरादा किया था कि भगवत गीता के ये दो जो श्लोक हैं ये मैं जरूर पढ़ा करूंगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अध्याय 16 और मंत्रा है 23। वो कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुस्तरज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। आपको पता है, जो लोग पहले एपिसोड सुन चुके हैं, कि श्री कृष्ण इसमें शास्त्रों की इंपॉर्टेंस को बयान कर रहे हैं। जो शास्त्रों को नहीं मानता, उनकी शिक्षा नहीं लेता, उन्हीं के अनुसार अपनी जिंदगी को बसर नहीं करता, तो जनाब ना वो गोल पा सकता है, ना वो खुश हो सकता है, ना उसको सुख मिल सकता है। अगले ही मंत्र 24 के अंदर उन्होंने बड़े आसान लफ्जों के अंदर आपको 2 और 2 जमा 4 की तरह समझा दिया कि जो बंदा शास्त्रों के मुताबिक उसको मान लेता है, तो उसको चाहिए कि वो शास्त्रों के मुताबिक काम करे, वो विविध हो या निषिद्ध हो। यानी वो काम जो करने के हैं और वो काम जो नहीं करने के हैं, वो शास्त्रों के मुताबिक ही होंगे। तो ये सिंपल फॉर्मूला श्री कृष्ण ने हमें दे दिया था शास्त्रों के बारे में। ठीक हो गया जी। अच्छा, इससे पहले कि हम आज के चैप्टर का आगाज करें, मैं थोड़ा सा रीकैप आपको लिंक कर देता हूं, ताकि आप समझ सकें कि क्या बात चल रही है और क्यों चल रही है। मैंने आपको बताया था, अक्सर जब हम जिक्र करते थे, सनातनियों के साथ बात करते थे, तो हमें कहते थे, यार आप क्या उपनिषदों की, पुराणास की जी, और ये इतिहासास की बात ले आते हैं, स्मृतिस की। भाई हमारा असल नॉलेज जो है वो वेदास है। अच्छा, फिर कई बड़े बड़े चैंपियन इधर आते थे, जी हमारा ताल्लुक आर्य समाज से, हम तो करेंगे जनाब वेदास पर बात। आओ ना, वेदास के ऊपर करो ना बात। एक वो डेढ़ क्षण आजकल मुझे नजर नहीं आ रहा, हर दूसरे दिन वो जंप मार के अंदर घुसा होता था। वो आके कहता था, जी आप इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, बीच में करें ना सीधी तरह। अच्छा जी, बीच में कैसे करें? ये बीच में वेदास के ऊपर बात करें तो हम मानेंगे उसको। तो मैंने उसको वादा किया था, मैंने कहा था, जब मैं वेदास पे करूंगा ना, तो तुमने ऐसे गायब होना है जैसे खोते के सर से सींग गायब होते हैं। अब वो गायब हो गया हुआ है, मार्केट से शॉर्ट हो गया, नजर ही नहीं आ रहा है जी। तो अब वेदास के ऊपर हमने बात करना शुरू कर दी, तो ये प्लान था। अच्छा, उसके अलावा एक चीज ये भी समझनी चाहिए कि हमने पहले 3 चैप्टर्स के अंदर क्या किया, तो मैंने कहा था मैं रीकैप तेजी से कर देता हूं। नंबर 1 चैप्टर था ओरिजिन ऑफ वेदास, वेदास कैसे प्रकट हुई, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि वेदास क्या हमेशा के लिए रहेंगी या हमेशा से थी, एटर्निटी ऑफ वेदास, आदि ग्रंथ जिसे कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने तीसरे चैप्टर के अंदर बात की, हु रोट द वेदास, वेदास को लिखा किसने। तो हमने समझा वेदास के अंदर से भी और इनके आर्टिकल से भी और इनकी बातों से भी, जो इनके बड़े बड़े स्वामी और ऋषि थे, उनकी बातों से हमने समझा कि वेदास को लिखने वाले साधारण मनुष्य थे। ठीक है, अब इसका लॉजिकल रिजल्ट जो निकलता है, नेचुरल रिजल्ट जो निकलता है, वो है कॉन्ट्राडिक्शन। ये था वो लिंक जो मैं पिछले टॉपिक से जोड़ना चाह रहा था। मिसाल के तौर पर कुरान में तो अल्लाह ताला ने एक उसूल दिया है, जिसको हम प्रैक्टिकली और एम्पिरिकली हम साबित भी कर सकते हैं। वो है कि जब कोई इंसान किसी चीज को बनाता है ना, तो हम ये चीज उसमें देखते हैं कि वो बहुत सी चीजों के अंदर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन करता है, एक दूसरे से चीजें टकराती हैं। ठीक है, और कोई भी सेन ह्यूमन जो होगा वो कॉन्ट्राडिक्शन को पसंद नहीं करता। और जो भी ईश्वर के मानने वाला है, या खुदा पे यकीन रखने वाले हैं, या अल्लाह पे यकीन रखने वाले हैं, उनका यह मानना है कि कॉन्ट्राडिक्शन उसकी बात के अंदर हो नहीं सकता। यही वजह है कि सूरह निसा में अल्लाह ताला ने कुरान के निस्बत ये कहा था, उज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि अफला यतदब्बरून अल कुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। ये कुरान पे बार-बार गौर नहीं करते,
अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और का होता तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते, बड़ी तादाद में आपको कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिलते। ठीक है, तो ये चीज हमने लेकर चलनी है आज के प्रोग्राम के अंदर कि क्या वेदास में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और मैं आपको पूरे वसूख से ये बात कर रहा हूं कि जब वेदास में डीप डाइव किया तो कॉन्ट्रडिक्शंस का एक समुंदर है, समुंदर। और मेरे लिए ये सिलेक्ट करना मुश्किल हो गया था कि कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन किससे बड़ा है और कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन ज्यादा अहम है। मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया था। ऐसे ही समझें कि जब आप शॉपिंग करने के लिए चले जाएं और एक दुकान में मल्टीपल वैरायटी आपको नजर आए तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला कलर लूं या ये वाला लूं, हाँ जी, ये स्टफ लूं या ये स्टफ लूं, हाँ जी, फुल बाजू लूं या हाफ स्लीव्स लूं, क्या लूं। तो जब वेदास के अंदर आप घुसते हैं तो आपको टन्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस नजर आते हैं कि आपके लिए सोचना मुश्किल हो जाता है कि मैं शॉपिंग कौन सी करूं, मैं बात करूं तो करूं किस पे, रोऊं तो रोऊं किस गम को, हाँ जी, किस दुख के ऊपर मैं अपना सर पीटूं। तो आप परेशान हो जाते हैं। तो ये तो हम अभी आपके सामने रखेंगे कि हमने किस तरीके से सिलेक्शन की। मगर इससे पहले मैं देख रहा हूं जिन लोगों ने जो कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनके कमेंट्स जरूर लेना चाहता हूं क्योंकि आज आवाज़े हक लाइव की बोनी हुई है जी, पहली स्ट्रीम है। तो हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स आपके जो है वो कवर कर सकूं जितने हो सकें। और मैं देख रहा हूं माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से शेयरिंग हुई है। पहला हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और अभी 10 मिनट 12 मिनट हुए हैं माशाल्लाह, 200 प्लस लोग हमें देख रहे हैं। तो मैं कमेंट्स जो मुझे नजर आ रहे हैं वो मैं देख लेता हूं। शफी मोहम्मद साहब, आमिर खान साहब, ठीक है, इल्यूमिनेटेड कहते हैं जी, अच्छा ये जो मैं बात कर रहा था कहते हैं मिस्टर इंडिया बन गया, ठीक है। आर रहमान साहब भी माशाल्लाह काफी दिनों बाद नजर आए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जो जो मुझे नजर आ रहे हैं उनको मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूं बनाता रहूं मॉडरेटर साहब। तो शेयर करें जरा जल्दी से। और मैं तो हमेशा इनवाइट कर रहा हूं, तो पंडित, आर्य समाजी, स्वामी, गुरुज, इनको निकालो यार, ये खाते किस चीज का है, पैसे किस चीज के लेते हैं। इनको कभी पूछो ना, स्वामी जी पेट तो आपका काबू नहीं आ रहा, हाँ जी, पेट आपका जो है वो चाइना की आबादी से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो आपने क्या मसलन क्या करना क्या है इस पेट का, ये क्या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करना है ये खाता। तो खैर बहरहाल आवाज़े हक लाइव के ऊपर आज पहली स्ट्रीम चल रही है और हमारे कुछ दोस्त हमें नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। मेमो साहब भी हैं, मास्टर एम के, ठीक है, हायरा शगूफी, अदीब साहब, खालिद खान कह रहे हैं मेरा कमेंट किसी को दिख रहा है। बिल्कुल जी दिख रहा है, आपका कमेंट क्यों नहीं दिख रहा। शाहरुख हुसैन हुसैन हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, ठीक है। अच्छा जी, वेद नंदक कह रहे हैं जी वे बोला गया है मारने के लिए। आफत गुड्डू अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। ये पूछ रहे हैं जी टुन्नी का मतलब क्या है। इसके लिए एक शॉर्ट क्लिप अलीना सिस्टर के चैनल पे पड़ा है, टुन्नी किसे कहते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आयत हमारे वो कह रही हैं सब्सक्राइब कर दो भाइयों। जी नियाजी हैं, अस्सलाम वालेकुम, ज्वाइनिंग लाइव। क्या हो गया जी, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, तारक एफ स्वामी आमिर हक कीजिए, बहुत अच्छे जी, स्वामी सानू स्वामी बना देता जी। अच्छा जी, युवान साहब हैं, अच्छा, AZN भी हमारे साथ मौजूद हैं, जुहेब अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जल्दी करते हैं, आज का टॉपिक बड़ा मजे का होने वाला है, कुछ नई चीजें हमें सीखने को मिल जाएंगी। अच्छा जी, ये कहते हैं टुन्नी मीन लिंडू। चलें जी, हर एक ने अपनी अपनी डेफिनेशन बनाई हुई है। अच्छा, हमारे साथ उम्मत मोहम्मदिया साजिया खान, अल्लाहू अकबर, ठीक हो गया जी। कुछ एक्स हिंदू भाई भी नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ प्रोग्राम करेंगे हम, सनातन से सच्चाई तक का सफर जो है उसका एपिसोड 3 आनी है, तो इंशाल्लाह उसमें बात करेंगे। खैर बहरहाल मैं कमेंट्स देखता जा रहा हूँ माशाल्लाह, आप तो कमेंट्स करते जा रहे हैं, तो मैं तो ये चलता रहूंगा। खैर आप लोगों की मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये एक नीचे मुझे नजर आया है, आवाज़े हक अल्हम्दुलिल्लाह, लोगो भी लग गया, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या कहने। अच्छा जी, क्या कहने। खालिद सलमान भी हैं, सईद अनवर साहब हैं, यानी मैं बहुत कमेंट हैं यार, बहुत कमेंट्स हैं आपके। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, बस आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जी मेरा नाम ले लो। अब जो एक एक्स हिंदू रणबीर चौधरी साहब है, आमिर भाई मेरा नाम ले लो प्लीज जी, ले लिया जी आपका। ये कह रहे हैं जी ये वाला वीडियो भी चला दो आमिर भाई बोनी है आज। अच्छा जी आशीष अग्निहोत्री साहब भी हमारे साथ है, वो कह रहे हैं नेक्स्ट मैच ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह, ठीक हो गया जी। अच्छा, कमेंट्स में मैं उलझ के रह जाऊंगा क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स बड़ी तेजी से गुजर रहे हैं। स्लो मोड मैंने ऑन नहीं किया हुआ, सिर्फ सब्सक्राइबर मोड ऑन है क्योंकि हमारे मुसलमान दोस्त भी कई दफा भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, नंबर 1। और नंबर 2, सब्सक्राइबर मोड कई दफा इसलिए भी ऑन किया जाता है कि कई टुन्नी जो होते हैं वो फ्री के अंदर जो है ना वो इधर आके
दगड़ दल्लियां करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी दगड़ दल्लियां जो है सब्सक्राइब करके करो ना जरा, हाँ, ताकि थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगे। टिकट खरीदो, फिर तुम्हें पता चलेगा कैसे होता है काम, क्या नहीं होता। ठीक है, हम कौन सा तुम्हें कहते हैं पहले सुपर चैट दो। अच्छा खैर, टॉपिक को हम लेके चलने चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? आसान भाषा का मैं जो है वो प्रयोग करूंगा, आसान भाषा। कॉन्ट्राडिक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं तजाद और उर्दू और अरबी में कहते हैं तजाद। ठीक है, हिंदी में कहते हैं तजाद और उर्दू में कहते हैं तजाद। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे समझ में आएगा? आसान लफ्जों में समझें। कॉन्ट्राडिक्शन कभी भी टीचिंग्स के बारे में नहीं हो सकता, अहकामात के बारे में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर एक उसूल चलता है जिसको एब्रोगेशन कहते हैं, नासिख और मनसूख। नासिख और मनसूख कॉन्ट्राडिक्शन चलता है, ये मैं आपको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, बहुत बात जो है ना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो ये लॉजिक का सब्जेक्ट है कॉन्ट्राडिक्शन, जिसको आप अरिस्टोटल ने कॉन्ट्राडिक्शन को बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। मैं उस डीप जो है ना वो फिलॉसफी के अंदर नहीं जाना चाहता, मोटे लफ्जों में मैंने कहा था मैं आपको समझा दूंगा। वो ये है, किसी एक वाक्या, किसी एक इंसिडेंट, किसी एक घटना के बारे में खबर देना और वो खबर आपस में कॉन्ट्राडिक्शन करती हो, इसको कहते हैं सही मानों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बंदा ये कह रहा है कि मेरे पास स्वामी प्रभु पादा साहब आए थे और प्रभु पादा जी जो हैं उन्होंने पीले कलर की लुंगी पहनी हुई थी। ठीक हो गया जी। और थोड़ी देर बाद ही वो बंदा जो है वो दूसरे बंदे से बात करे और कहना शुरू कर दे, जी मेरे सामने प्रभु पादा जी आए थे और उन्होंने ब्राउन रंग की लुंगी पहनी हुई थी। अच्छा, अब यहां दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हकीकत में कॉन्ट्राडिक्शन है, रियलिटी में, यानी वो बंदा एक ही समय की बात कर रहा है जिस समय में प्रभु पादा जी तो आए हैं मगर लुंगी का कलर चेंज हो गया है। और दूसरा ये है कि हो सकता है ये कॉन्ट्राडिक्शन ना हो और वो प्रभु पादा जी उससे मिलने के लिए 2 बार आए हों एक दिन के अंदर। एक बार पहली दफा आए हो तो ब्राउन पहनी हो, मगर वहां आवाज़े हक नजर आ गया तो पादा जी पाते हुए निकले और वो लुंगी पीली हो गई। देखे ना, पूछे कॉन्टेक्स्ट मिल गया आपको। तो कॉन्टेक्स्ट ने बदलती लुंगी के रंग की पीछे छुपी उस गुत्थी को सुलझा दिया और आपको पता चल गया कि पादा जी दरअसल पादे थे जिस पाद के चक्कर में वो ब्राउन लुंगी पीली हो गई। अब आपका मसला हल हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन दूर, सिंपल। ठीक है जी, तो आंसर आपके पास निकल के आ गया। अब ये दो चीजें हैं। अब मैंने ये पंडितों से, स्वामियों से, गुरुओं से सवाल रखना है कि जनाब हमें बताएं कि इस कॉन्ट्रडिक्शन का हल क्या है। और इसके साथ साथ मैं एक मजे की बात आपको बताऊं कि आज के जो कॉन्ट्रडिक्शंस मैं रखूंगा मैं खुद पॉसिबल सॉल्यूशंस रखने की कोशिश भी करूंगा, यानी ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि हो सकता है इस कॉन्ट्रडिक्शन का ये जवाब हो, मगर जैसे ही वो जवाब देने की कोशिश करेंगे एक और सवाल खड़ा हो जाएगा। हाँ, ये बड़ा पंगा है। कॉन्ट्रडिक्शन का सबसे बड़ा पंगा ये होता है कि आप उसको हल करने की कोशिश करते हैं और वो हल नहीं होता, इसीलिए तो वो कॉन्ट्रडिक्शन है। और जहां भी कॉन्ट्रडिक्शन होगा वो ईश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर के ज्ञान में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। ये सिंपल सी बात है। ठीक हो गया जी। एक तो पहले पॉइंट था कॉन्ट्रडिक्शन को समझने के लिए। दूसरी चीज जो यहां समझनी है, मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि मैं कॉन्ट्रडिक्शंस के ऊपर 2-3 चैप्टर करूं और 2-3 प्रकार के कॉन्ट्रडिक्शंस आपके सामने रखकर बताऊं कि वेदास में ये किस्म के कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मैंने सोचा इस तरह तो मेरी सीरीज और जिस मकसद के लिए मैंने ये सीरीज शुरू किया वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो लंबे से लंबा चला जाएगा, हर हफ्ते गेम बढ़ती जाएगी और बीच में हमने कई अपडेट्स और न्यूज भी देनी होती हैं, तो ऐसी सूरत में मेरे लिए काम लंबा हो जाएगा। तो मैंने ये कोशिश की कि नहीं, हम 1-2 चीजों को स्किप करते हैं। एक जिसे कहते हैं देग का एक दाना, यानी चावल आपने चेक करने हो ना तो एक दाना काफी होता है चावल का, उसको चेक करवाने के लिए जो तोशा है वही खा लिया जाए, यानी एक पेयर या एक पीस ही उस फल का खा लिया जाए तो आपको टेस्ट आ जाता है। तो ऐसी सूरत में मैंने फोकस किया कि सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शंस के लिए एक ही एपिसोड रखूं, नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये चीज गौर की कि मैं थोड़ा सा समझाने के लिए वेदास के हवाले से एक बुनियादी बात कर दूंगा और उसके बाद डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शंस के अंदर चले जाएंगे। अब मैं तीसरी बात एक और करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मैंने इन्हीं कॉन्ट्रडिक्शंस का सिलेक्शन क्यों किया,
जबकि इतना बड़ा रहता फैला हुआ था, तो मैंने इन्हीं कॉन्ट्रडिक्शंस को क्यों चुना? तो आप मेरे साथ जुड़े रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, मेरी आवाज आगे पीछे हुई थी, अभी ठीक हो गई होगी। हाँ, नीचे कमेंट आ रहा है कि आवाज ठीक हो गई होगी। मैं कोशिश करता हूं कि आवाज को ऊंचा रखूं, ठीक है, थोड़ा सा ऑटोमेटिक, अगर मैं ऊंची बोलता हूं तो अपनी आवाज को वो उस पिच पे नीचे ले आता है, ठीक है। अच्छा, आवाज का वाकई मसला हो रहा है, मुझे फोन से आना पड़ेगा, फिर रुके जरा, क्योंकि मैं ये ना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं बोलूं और बीच में बार बार आवाज चली जाए। तो लैपटॉप से निकल कर मैं फोन से आता हूं, रुके जरा 1 मिनट, फिर अगली बात जारी करते हैं। आवाज ठीक आ रही होगी, मैं फोन से आ गया हूं, सही है जी। अच्छा, सबसे पहली बात, यानी मैंने 3 बातें आपके सामने रखी हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन करना है। तवज्जो मेरे पास रखें, तवज्जो, फोकस यहां पर रहे, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं, क्योंकि ये जो 3 बातें मैं स्टार्ट में करने लगा हूं, ये बहुत चीजें आपको समझाएंगी। इसी के ऊपर आगे के कंटेंट का जो सारे का सारा तरीकाकार है वो है, ठीक है। नंबर 1, वेदास कितनी है? ये खुद एक कॉन्ट्रडिक्शन है, मगर मैंने इसको टॉपिक के तौर पर नहीं लिया, हालांकि ये हमारा बेसिक टॉपिक था। कुछ कहते हैं वेदास एक ही हैं, उनके 4 पार्ट्स हैं। कुछ कहते हैं नहीं, वेदास 4 हैं। कुछ कहते हैं नहीं, 3 हैं। कुछ 5 कहते हैं, और कुछ कई सैकड़ों पर कहते हैं। उसका जवाब देने की कुछ आर्य समाजीज ने कोशिश की थी, मगर इससे पहले कि मैं उस जवाब की तरफ जाऊं, मैं पहले आ जाता हूं आपके सामने कि आपको याद होगा, मैंने कई दफा कुछ हवालों से वाजे किया कि जहां साफ पता चलता है कि अथर्वा वेद को वेदों का हिस्सा माना ही नहीं गया था। ये वेद बहुत बाद जाके इन्वेंट की गई थी, तैयार की गई थी, और उसको चौथी वेद करार दे दिया गया। उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी, अभी उस तरफ हम नहीं जाते, ठीक है जी। अच्छा, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 3 वो वेदें थीं जो स्टार्ट में फूटती हुई आपको दिखाई देती हैं, चाहे वो शतपथ ब्राह्मण हो, चाहे वो उपनिषद हो छंदोग्या, चाहे वो दूसरी उपनिषदें हों, आपको ये 3 बड़ी दिखाई देती हैं। इसी तरीके से भगवत गीता के अंदर भी आपको ज्यादातर 3 वेदास के नाम के साथ मेंशन किया जाता है, चौथी वेदा नहीं आती। एक दफा वो एक आया बड़ा वेदास का चैंपियन, उसने आकर यजुर्वेद का एक रेफरेंस पेश किया था, जिसमें उसने गालबन अध्याय 21 का, और उसने कहा कि जनाब वहां छंद लिखा हुआ है। तो छंद ये बेसिकली अथर्वा वेद, हालांकि छंद का मैंने जब उससे संस्कृत का मीनिंग पूछा तो उसने बताया कोई नहीं। वो दिन, आज का दिन वो गायब है। उसने 2 ब्लंडर मारे थे, एक मनुस्मृति का ब्लंडर मारा और एक ये छंद यजुर्वेद का ब्लंडर मारा। उसके बाद वो बंदा ऐसे गायब हुआ है जैसे उसने पता नहीं मेरे पैसे देने थे, ऐसे भाग गया, कर्ज लेके आया ही नहीं वापस। तो नंबर 1, वेदास की तादाद कितनी है, खुद इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। अब जवाब देने की क्या कोशिश की है कार्य ने? जवाब देने की ये कोशिश की कि वो ये कहते हैं कि बेसिकली चंद हिस्सों को भी वेद कह दिया गया बाज शास्त्रों में, जिस वजह से ये लगने लगा कि गोया ये एक अलग वेद है, और इसीलिए वेद की तादाद बढ़ी। ये बात समझ में आने के काबिल है, मगर 3 और 4 का मसला अभी भी हल नहीं हुआ, क्योंकि जिनके बारे में कसरत से वेदास का कहा गया था, ये बड़ी तादाद में वेदास का कहा गया था, उसके लिए थोड़ी सी चीज ये समझ आती है, ठीक हो गया। इसकी मिसाल यूं समझें कि जैसे सूरह यासीन को भी कुरान कहते हैं, सूरह मुल्क को भी कुरान कहते हैं। तो कोई सूरा को कुरान कहने लगे और कोई आयत को कुरान कहने लगे, दोनों बातें ठीक हैं। तो कुरान की एक आयत भी कुरान ही है, कुरान की एक सूरत भी कुरान है, कुरान का एक रकू भी कुरान है, ऐसा ही है ना? तो इसमें कोई शक नहीं हमें मानने में कि वेदास को डिवाइड किया गया है, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड्स के अंदर बयान किया था। कोशिश करूंगा वो एपिसोड्स यहां भी पर मैं प्रीमियर कर दूं, ताकि लाइव जितने प्रोग्राम्स हुए हैं वो मैं यहां प्रीमियर कर दूंगा, और उस चैनल को मैं लाइव से बिल्कुल खालिस खास साफ कर दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, आपको बताना था जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्ट्रडिक्शंस मैंने किस तरह के चूज किए। याद रखें, वेदास को ईश्वर का ज्ञान कहते हैं। बड़ी तवज्जो से बात सुनिएगा, यहां से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, अच्छा, एक नीचे कमेंट क्या लिख रहे हैं? पता नहीं क्या नीचे लिख रहे हैं। अच्छा, बीच में टॉपिक चल रहा होता है तो रोक के किसी और तरफ ले जाते हैं।
खैर मैं कमेंट्स को इग्नोर कर रहा हूं, अब मेरी तवज्जो, आप लोगों ने तवज्जो रखनी है, कमेंट्स को जो है ना इग्नोर कर देना चाहिए बार बार आप जब बात कर रहे हो। खैर कहां थे हम लोग, वापस आ जाएं। कॉन्ट्रडिक्शंस किस तरह के उठाने चाहिए? याद रखें वेदास जो है उसके हवाले से ये कहा जाता है ये ईश्वर का ज्ञान है। तो ईश्वर का ज्ञान खुद ईश्वर के बारे में, खुदा के बारे में क्या है, अगर इसमें ही कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए तो समझ रहे हैं, एक तीर से दो शिकार। अगर वेदास में उस जगह पर कॉन्ट्रडिक्शंस दिखा दिए जाएं जो कि ईश्वर का, खुदा का, देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट है, तो इससे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। नंबर एक, वेदास में कॉन्ट्रडिक्शन समझ आ जाएगा, और नंबर दो, यह पता चलेगा कि वेदास जो ईश्वर, खुदा के बारे में कॉन्सेप्ट देता है वो भी करप्ट है, वो भी कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो ऐसी सूरत में जो मेन सोर्स है वही करप्ट हो जाता है। बाद की बातें तो छोड़ दो, बाद की बातें तो छोड़ दो, आपका मेन सोर्स ही करप्ट हो जाता है और मेन बेसिक फंडामेंटल टॉपिक ही करप्ट हो जाता है। चलें आज उसी को लेकर हम चलते हैं। इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मैं वेदास में जो साइंटिफिक या जदीद उलूम के, मेडिकल वगैरह के, या एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के हवाले से जो कुछ ऑब्जेक्शंस हैं साइंस को लेकर, उसके ऊपर भी हम टॉपिक करेंगे मगर आने वाले दिनों के अंदर। अभी हम कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है हिंदू धर्म के अंदर जब खुदा की बात आती है तो 33 करोड़ खुदाओं का नारा लगाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि खुद हिंदू भी इस बारे में कहते हैं कि यह गलत फहमी है, हम कभी भी 33 करोड़ खुदा नहीं कहते। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। कोटि जो है, कोटि, ठीक है, यह संस्कृत जो वर्ड है इसके दो मतलब बनते हैं, और भी मतलब है मगर दो बुनियादी मतलब। नंबर एक, कोटि कहते हैं सुप्रीम चीज को, बहुत पाक चीज को, पवित्र ऊपर की चीज को कोटि कहते हैं। और कोटि गिनती के अंदर करोड़ को भी कहते हैं, करोड़ को। तो अब जब 33 के बाद कोटि लिखा गया तो कुछ लोगों ने उसको करोड़ के साथ ट्रांसलेट किया और कुछ लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया सुप्रीम या ऐसी एबिलिटी के साथ कि 33 कैटेगरी के खुदा हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप सनातन धर्म के मानने वालों से कहते हैं कि आप 33 करोड़ खुदा, वो कहते हैं 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। तो कोटि का मतलब है कैटेगरी, ठीक है जी। तो सबसे पहले खुदाओं के तसव्वुर पर चलते हैं कि कितने खुदा हैं। तो वेदा से हम जानने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने ऋग्वेदा है। ऋग्वेदा मंडल 1 सोकत 45 है और मंत्रा या ऋचा दो है इसका, ठीक है जी। आपके सामने संस्कृत भी लिखी है, इंग्लिश भी लिखी है ट्रांसलेशन, और उसकी कमेंट्री भी लिखी है ऋग्वेद भाष्या सायाणा का। और मैंने सायाणा आपको बताया कि ये 13वीं 14वीं सदी के अंदर, ईस्वी के अंदर ये बहुत बड़ा महंत निकले थे जिन्होंने ऋग्वेद की, बेसिकली सही मानों में आपको बताऊं तो ऋग्वेद को रिवाइव करने वाला ये बंदा था, क्योंकि इसने उसकी कमेंट्री लिखी, पता नहीं बीच में अपने भी कुछ ठोक दिए होंगे बीच में, जिसकी ट्रांसलेशन फिर जर्मनी के जो ओरिएंटलिस्ट थे मैक्स म्यूलर, उन्होंने की। तो चले पहले चलते हैं मंत्रा क्या कहता है। मंत्रा में जो 33 का शब्द है या 33 की जो गिनती है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है संस्कृत में, रोमन संस्कृत जो लिखी हुई है, त्रा यस्त्री मसातम, ठीक है जी, छोटा मुझे नजर आ रहा है। तो त्रियास्त्री, तो 3 और 30, 3 और 30 कितने, 33 डिविनिटीज या डिटीज, यानी 33 खुदा या 33 देवता या 33 भगवान, जो भी आप नाम ले सकते हैं आम भाषा में समझने के लिए। अब इन 33 को तो वेदा से पता चलता है कि 33 के करीब वो मानते हैं खुदाओं को, अभी तक ऋग्वेदा की जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है। यहां पर मैं भगवानों की या देवी देवताओं की या खुदाओं की इस तकसीम को समझाने के लिए सादा अल्फाज में आपको बयान करता हूं